अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप लोगों के सामने अपने इस चौथे वीडियो के साथ रूबरू हुआ हूँ और आप ये जानेंगे कि हम इस वीडियो में डायरेक्ट अभी कुछ वीडियो में पिछले वीडियो में मैं ये बता रहा था कि हुरूफ तहज्जी के बारे में, और हुरूफ तहज्जी से डायरेक्ट 10th के बुक में आ गया। ये आपको सुन करके ताज्जुब होगा, लेकिन ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी वीडियो को देखिए और उसमें मैंने कहा था, ये बात कही थी कि मैं नर्सरी से लेकर के 12th के बच्चों तक के उर्दू पढ़ाता हूँ। तो आज मैं 10th के क्लास, बिहार बोर्ड के 10th क्लास का उर्दू लेकर के आया हूँ, आपके रूबरू हुआ हूँ। आज हमारी पढ़ाई चैप्टर नंबर 1 से शुरू होगी और ये मुसलसल आखिर चैप्टर तक चलेगी। लिहाजा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, इजी लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और 10th में जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं उन तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए। मैं ऑफलाइन क्लास करता हूं। ऑफलाइन क्लास के जरिए जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उनमें प्रीवियस ईयर 90+ नंबर आए थे। उन 90 नंबर आने वाले स्टूडेंट्स ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि सर आप यूट्यूब पर भी चलाइए और बिहार में आपकी पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैंने ये चाहा कि मैं यूट्यूब में वीडियो बना करके डालूंगा ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा नंबर हासिल कर सके। तो चलिए आज हमारी पढ़ाई होगी। चैप्टर नंबर 1 दरख्शन की किताब है, जो इसका चैप्टर नंबर 1 है हम खुदाई अज़्ज़ा व जल, जिसके राइटर, जिसको मुसन्निफ उर्दू में कहा जाता है, वो है शबनम कमाली। उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे पहले कि शबनम कमाली कौन है, उनका असल नाम क्या है। तो उनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और उनका तखल्लुस शबनम है। और शबनम तखल्लुस क्या होता है इसको हमको समझना चाहिए। जैसे एक मुआशरे में हम लोग रहते हैं, उस मुआशरे में क्या होता है, उर्फी नाम होता है। उर्फी नाम जैसे किसी का खालिद नाम है और उसको घर में खल्लू खल्लू पुकारते हैं, किसी का नाम जीनत है तो उसको जीनी जीनी या इस तरह कोई नाम उर्फी नाम बोलते हैं ना। उसी तरह शायरी की दुनिया में उस नाम को जो हम लोग उर्फी में यूज करते हैं उसको तखल्लुस कहा जाता है। तो उनका तखल्लुस शबनम था। पैदाइश 22 जुलाई 1938 को सीतामढ़ी जिला के पोखरेला गांव में हुई और उनके बहुत सारे मजमूए शाये हुए। उनमें से अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत और साबाए अकीदत खास तौर से काबिले ज़िक्र हैं। और उनका इंतकाल, किताब में तो इंतकाल के बारे में नहीं आया है, लेकिन आमतौर पे 2006 को उनके इंतकाल को माना जाता है। अब हम इस शेर में जो पढ़ेंगे शेर हम खुदाई अज़्ज़ा व जल, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए और जानना चाहिए कि हम कहते किसको हैं, हम किस चीज़ का नाम है। तो सबसे पहले जानिए कि हमद के लुग़वी माना खुदा की तारीफ करने के हैं। हमद के लुग़वी माना खुदा के तारीफ करने के हैं। और शायरी इस्तिलाह में हमद कहते किसको हैं, तो शायरी इस्तिलाह में हम उसी को कहेंगे जिस शेर में, जिस नज़्म में खुदा अज़्ज़ा व जल की तारीफ की गई हो। अब बात आगे चलती है और सवाल पैदा होता है कि हमद जो हम पढ़े उस हमद को और मनकबत में, और तीसरी चीज है कसीदा, कि हमद, मनकबत और कसीदे में फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमद कहते किसको है। तो हमद उर्दू शायरी में हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की गई हो। नंबर 2 मनकबत। मनकबत उर्दू शायरी में उस नज़्म को कहते हैं जिसमें बुजुर्गाने दीन और औलियाए किराम की तारीफ व तौसीफ बयान की गई हो। नंबर 3 कसीदा। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर किसी हुक्मरान या बादशाह वक्त की तारीफ तौसीफ करे। और कसीदे में ये शुमार आता है कि जो तारीफ व तौसीफ शायर करता है तो उसको कुछ न कुछ बादशाह वक्त से लालच और पैसे की कुछ उम्मीद होती है, इसलिए वो किसी बादशाह की तारीफ करता है। अब बात ये आती है कि हमद और नात में क्या डिफरेंट है।
क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। तो हमद के बारे में हमने जान लिया विस्तार से कि हम उसको कहते हैं जिसमें खुदाई अज़्ज़ा वजल की तारीफ और तौसीफ बयान की गई हो। तो अब नात की बारी आती है, तो नात कहते किसको है, तो नात भी सिंपल है, बस ये समझ लीजिए कि जिस तरह हमद में अल्लाह ताला की सिफत बयान की गई हो, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो, उसी तरह नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की गई हो, उसमें उसको नात कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंट वाज़े हो गया कि हम जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई हो और नात जिसमें नबी की तारीफ बयान की गई हो। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसको हम पढ़ रहे थे वो चैप्टर है हमद खुदाई अज़्ज़ा वजल, जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें पहला मिसरा कहा जा रहा है खालिके दो जहां तू इज़्ज़े ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है, तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। खालिको दो जहां है यानी दोनों दुनिया के पैदावार, यानी आखिरत और दुनिया के पैदा करने वाला आप ही है। तू ही इज्जत और जाह वाला है, बुजुर्गी वाला है, बड़ाई वाला है, और अल्लाह ही की जात अल्लाह की तरफ मुखातब है। हम कहते ही उसी को है जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई हो। तो कहा जा रहा है, शेर में कह रहे हैं शबनम तवानी साहब कि यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है, यानी आपकी जात क्या है, बहुत ही मर्तबा वाला है, बुजुर्गी वाला है, और आप बेमिसाल हैं, बेनज़ीर हैं। तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, यानी दोनों जहां में जो रिज़्क़ मिलेगा वो आप ही के बाब फैज़ से मिलेगा, और सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। कब किस इंसान को पैदा होना है, कब किसको दुनिया से जाना है, इन सब का ख्याल मौला आप ही को है। कुदरते खास कर तेरी अक्स है बस में कायनात, कोनो मकाम जदवागर तेरा ही एक जमाल है, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नस्में जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। मुहाल बोले तो बेकार, यानी अगर खुदा को हम खुदा न जाने, खुदा पर बिलीव न करें, यकीन न करें, तो जिंदगी बेकार है। उस जिंदगी को जीना यूं ही है जैसे जो किसी पर ईमान नहीं रखता है तो उसकी जिंदगी हकारत है, बेकार है, जलील होकर के वो मरेगा। इसी तरह एक इंसान को हमेशा किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। इसलिए हम लोगों का अकीदा और ईमान है कि अल्लाह एक है, वही दोनों जहां को पैदा करने वाला है, वही खालिक व मालिक है। हम लोग उसी की बंदगी और इबादत करते हैं। साहिबे अक्लो फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दोनों जहां वाकिफ हालो काल है। लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। अगर दुनिया वाले ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, हम इबादत कर लेते हैं, हम खुदा का हक अदा कर लेते हैं, तो ये भूल भुलैया में वो टहल रहे हैं। क्योंकि खुदा ताला की तारीफ व तौसीफ दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति और इंसान नहीं है जो कर सके, क्योंकि खुदा ताला तारीफ से परे है। अल्लाह इज बियॉन्ड ऑल द प्रेज, अल्लाह तमाम तारीफ से परे है। अल्लाह की तारीफ पूरे हक तौर से कोई भी अदा नहीं कर सकता। जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्ज़ हाल है। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। सब कोई अल्लाह से, खुदा से यही सवाल करता है कि अल्लाह हमें नेक मकसद के लिए चुन ले, सदा के लिए, हमेशा के लिए हमें कामयाब बना दे और अच्छे मकसद के लिए चुन ले। यही हर कोई अल्लाह से दरख्वास्त करता है। शबनम बेनवा, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। यानी शायद अपने तरफ खुद अपने आप को मुखातब करके कह रहा है शबनम। और पहली बात ये बताई गई थी कि शायद अगर अपना तखल्लुस को शेर में बयान करता है तो उसको मक्ता कहा जाता है। आखिरी शेर में शायद या कहीं पर भी शायद अपना तखल्लुस के नाम को जहाँ पर शायर करता है, लिखता है या बतलाता है, तो उस शेर को मक्ता कहते हैं। तो शायद आखिरी शेर में कह रहा है कि इस बंदे आजिज को भी
हम जिंदगी में उरूज दे बंदगी का, कि ये बंदा भी आपकी आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ बंदगी कर सके। तो हम लोग पढ़ रहे थे हम तो खुदाई अज़्ज़ा व जल, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि कुछ सवालात और जवाबात हैं कि मुख्तसर तरीन सवालात में है सवाल नंबर 1 कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। सबसे पहली बात जो वीडियो में बताई गई थी शबनम कमाली के बारे में, तो उस पर हम गौर करेंगे तो हम सवाल का जवाब आसानी से पा सकते हैं। शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? सवाल नंबर 2, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो इसी बोर्ड पर जो मैंने पहले बताया स्क्रीन पर मौजूद है कि शबनम कमाली की पैदाइश तो 22 जुलाई 1938 को हुई, लेकिन कहाँ पैदा हुए? तो सीतामढ़ी जिला के पोखरेला गांव में पैदा हुए। सवाल नंबर 3 है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? इंतकाल के बारे में तो किताब में नहीं है, लेकिन आमतौर से 2006 को उनका इंतकाल माना जाता है। नंबर 4 क्वेश्चन है कि कायनात की तख्लीक किसने की? जाहिर सी बात है कि कायनात को, पूरे यूनिवर्स को जिसने पैदा किया वो अल्लाह ताला की जात है। सवाल नंबर 5 है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो दुनिया में हम जब पैदा हुए हैं तो इंसान छोटा हो या बड़ा, तमाम का कारसाज अल्लाह ताला है, यानी मुश्किलों को हल करने वाला अल्लाह की जात है। क्वेश्चन नंबर 6 है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे असल नाम, तो मुस्तफा कमाली मुस्तफा रजा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। अब मुख्तसर सवालात में क्वेश्चन नंबर 1 है कि हम किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। तो हम कहते हैं खुदा की तारीफ जिसमें की गई हो, जिसको आमतौर पे लोग अपने शेर में हम्द के जरिए से शुरू करते हैं। जो भी काम करना हो तो खुदा की तारीफ के बगैर वो काम नामुमकिन और नामहाल है। इस तरह आप 5 जुमलों में हम्द की तारीफ को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हम्द, मनक़बत एंड कसीदा? यानी हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फर्क है? तो मैंने वीडियो के शुरू में ये तीनों चीजों के बारे में बतला दिया। यही तीनों चीजों के बारे में हमको विस्तार से याद कर लेना है। यही तीनों में डिफरेंट और फर्क है कि हम उर्दू शायरी में हम उस नस्ल को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की गई हो। नंबर 2 मनक़बत, मनक़बत उर्दू शायरी में उस नस्ल को कहते हैं जिसमें बुजुर्गाने दीन और औलियाए किराम की तारीफ और तौसीफ बयान की गई हो। और कसीदा उस नस्ल को कहते हैं जिसमें शायर किसी बादशाह वक्त और हुक्मरान वक्त की तारीफ और तौसीफ करे, उसको कसीदा कहते हैं। ये है तीनों में फर्क। अब क्वेश्चन नंबर 3 है शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम बताइए। तो शेरी मजमूए यहाँ पर विस्तार से लिखा हुआ है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो तीन ही मजमूए का नाम बताना है। उसमें आप अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत या ज़ियाए अकीदत या साहबाए अकीदत, इन 5 में से किसी 3 को लिखना है। आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। और नंबर 4 में जो बातें सवाल है वो है हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क पूछा गया है कि ये असल फर्क क्या है। तो बुनियादी फर्क मैंने शुरू में बता दिया था वीडियो के कि हम्द और नात में फर्क क्या है। तो हम जो कहते हैं उर्दू शायरी में हम उस नस्ल को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ की गई हो, उसको हम कहेंगे, और नात कहेंगे जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो। तो इस क्लिप में जो शुरू में दिखलाया गया है उसको अगर हम गौर से पढ़ लेंगे तो हम आसानी के साथ तमाम मुख्तसर और मुख्तसर तरीन सवालात को हल कर सकते हैं। और जहाँ तक तवील सवालात का सिलसिला है, जहाँ तक तवील सवालात की बात है, तो जो पढ़ाई जाए वीडियो में उसको आप गौर से सुनिए और उसी के जरिए से आप आसानी के साथ एग्जाम में लिख सकते हैं। एग्जाम कोई मुश्किल नहीं होता है, यही सब सवालात रहते हैं। आप गौर से पढ़िएगा शुरू दिन से तो आखिर में यही सब चीजें काम देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस YouTube चैनल को इजी लर्निंग क्लास 10th बिहार बोर्ड देखते रहिए। आसानी के साथ वीडियो आपको YouTube चैनल में मिल जाएगी और आप देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसके लिए आप हमारा सपोर्ट कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, अगला चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, इसके लिए वेट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।